अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ ये हार्ट मिल्क टी केक की रेसिपी लेके आई हूँ। तो माशाल्लाह आप इसका फाइनल रिजल्ट भी देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये केक बनकर तैयार हुआ था और बिल्कुल बेकरी स्टाइल की तरह बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट ये केक बनेगा। और अगर आपने ये बताई हुई तमाम टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका इंशाल्लाह ऐसा ही सॉफ्ट केक बनेगा और ना ही ये हार्ड होगा। और सबसे बात जो अहम है वो मैं इसको बना रही हूँ पैन के अंदर। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल हम इसको झटपट बना रहे हैं, ब्लेंडर में बनाएंगे इसको सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मोल्ड, जिस मोल्ड में हमने केक बनाना है। पहला हमने क्या किया, इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया और उसके ऊपर मैंने डस्टिंग कर दी है मैदे से, क्योंकि इससे केक चिपकेगा नहीं और जल्दी से निकल जाएगा। हमारा ये मोल्ड तैयार हो चुका है। सेकंड काम हमने क्या करना है, जिस मैंने पैन में बनाना है उसको मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। और थर्ड काम के लिए मैंने ब्लेंडर ले लिया है। 2 अदद अंडे थे जो कि रूम टेम्परेचर पे होते हैं, ये आप लाजमी ख्याल रखा करें इस चीज़ का। तो मैंने दोनों अंडे इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। दोनों को अलग अलग चेक कर लिया था। अब मैंने 3/4 कप यहाँ पे चीनी ली है जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, इसके अंदर डाल दूंगी। और साथ ही 1/4 कप कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे। और एग्स की स्मेल ख़त्म करने के लिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी। हम इनको अब ब्लेंड करेंगे और ब्लेंडर को आपने स्लो मोशन रखना है, यानी कि 1 पॉइंट पे आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। स्पीड तेज़ नहीं होनी चाहिए। अब इनको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये तैयार हो चुका है। अपने 1 कप मैदा लिया है जिसको मैं छान के इसमें अंदर डालूंगी। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है और यहाँ पे पिंच मैंने नमक ऐड कर दिया है। इनको मैंने छान के डाल दिया है। और 1/4 से कम मैंने यहाँ पे पिंच बेकिंग सोडा लिया है, वो डाल दिया है इसके अंदर। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि किसी किस्म के कोई भी लम्स ना बने और आपका ये बैटर बहुत ही स्मूथली सा तैयार हो जाना चाहिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हाफ कप गर्म दूध होना चाहिए और उसमें 3 टेबलस्पून मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया है। गर्म दूध आप देख सकते हैं कि इसमें बटर ऐड हो चुका है। अगर आपको लगे तो आप पैन पे गर्म और भी कर सकते हैं। अब सारा मिक्सचर को हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से हम लोग इसी फोल्डिंग मेथड से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये जो एग का बैटर है वो तैयार हो चुका है। आप इसकी फॉर्म भी देख सकते हैं। मोल्ड हमने पहले से तैयार किया हुआ था। अब ये सारा मिक्सचर मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसको मैं 2 से 3 दफ़ा टैप करूँगी ताकि बबल्स ख़त्म हो जाएं। अब इसके ऊपर मैं बादाम इस तरीके से गार्निश कर दूँगी। और अब इसी कढ़ाई के अंदर जिसको हमने पहले से प्री हीट किया हुआ था उसके अंदर रख देंगे। तकरीबन 40 से 45 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे। तो मिलते हैं 45 मिनट के बाद। तो यहाँ पे 45 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारा केक अच्छे से राइस भी हो चुका है, पर आप फिर भी टूथपिक की मदद से इसको चेक कर लीजिएगा कि अंदर से ग्रीसी है या नहीं है। तो माशाल्लाह हमारा यहाँ पे टाइम भी पूरा हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये केक बनकर तैयार हो गया है। अब ये जो अहम टिप्स जिससे हमारा केक सॉफ्ट रहेगा तो उसका ये है कि 15 मिनट तक आप इसको रैपिंग में ज़रूर रखिएगा, इससे केक आपका बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। आप स्टीम देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से स्टीम बन चुकी है। और बस अब इसको हम प्लास्टिक रैप हटा लेते हैं। तो हमारा ये ज़बरदस्त किस्म का हार्ट मिल्क टी केक बनकर तैयार हो चुका है। और बिल्कुल आपका इसका टेस्ट जो होगा मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आप इसको फ़र्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो बिल्कुल इसका टेस्ट लाजवाब होगा और कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कि आपने इसको घर पर बनाया है या इसको बेकरी से लाए हैं। और सबसे अहम बात कि हमने इसको कितना झटपट बनाया है, ना ही आपको बीटर की ज़रूरत है, ना ही हाथ से आप इसको बीट करने के में कुछ मुश्किल होगी। सिर्फ सिर्फ ब्लेंडर आपने 1 मिनट चलाना है और आपका ज़बरदस्त किस्म का ये हार्ट मिट्टी केक का बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपके केक बनने में कितना टाइम लगा और कैसा बना। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बहुत ही हमारा ये सॉफ्ट, जूसी और मॉइस्ट केक बनकर तैयार हुआ है। तो बस अब इसको हम कट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही जालीदार हमारा केक बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये तमाम टिप्स को फॉलो कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।